प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ का पेपर, साथ में इसके आंसर की भी। अगर आपने ये पेपर मॉर्निंग में दिया है तो अपनी आंसर मार्क शेयर कर लीजिए। साथ में नेक्स्ट ईयर आपको ये एज ए सैम्पल पेपर भी बहुत यूज़फुल रहेगा। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली और भी एजुकेशनल वीडियोज़ अपडेट लगातार मिलती रहेगी। पेपर में आपको 16 प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपको 12 प्रश्न जो है एक नंबर के MCQ रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे जो पार्ट 1 है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा पेपर। तो आपके पास एक सवाल है, निम्न में से कौन सा पूर्णांक रिक्त स्थान भरेगा। ये एक सवाल है, स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन में से सही कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले आप ये समझें कि 0 में अगर आप क्या प्लस करेंगे कि -43 रहेगा। तो अगर आप 0 में -43 ऐड करेंगे तो वो -43 ही रहेगा, क्योंकि कुछ भी जुड़ा नहीं है, सेम आंसर रहेगा। तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या के लिए मिलान चिन्ह। भाई संख्या के लिए मिलान चिन्ह करेंगे, अगर 7 को मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे। तो ये देखिए होता क्या है, हम करते हैं 1 2 3 4, और अगर हम 5 काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से ऐसे 5 कर देते हैं, फिर से 1 2 3 4, फिर से 5 ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 5 + 5, लेकिन हमें करना है 7। तो 5 तो ये हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5, और फिर से 1 2, तो हमारा ये वाला आंसर हो गया 7। ठीक है, आगे है, दी गई आकृति में कितने कोण हैं। तो ये भी आसान है, कैसे कोण चेक करेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये 5 भुजाएं इसकी। ठीक है, तो 5 भुजाएं हैं, यानी कि 5 कोण हैं। जितनी भुजाएं होंगी उतने कोण होंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5, कितने हैं आपके, 5 कोण हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके का देखा हो तो इसमें कितने कोण हैं। कोण का मतलब होता है कोना। तो देखिए ये भी खुला है, ये भी खुला है, लेकिन कोण सिर्फ एक ही है। और देखते हैं, अगर आपको ये दे दिया तो इसमें कितने कोण हैं, कोने। तो एक तो ये कोना है, एक ये कोना है, एक वो कोना है। तो इसमें कितने कोने, 5 कोने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कैसे करते हैं, ये पाई गुणा r²। तो r मतलब होता है रेडियस, यानी कि त्रिज्या। तो r आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम r² करते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 cm²। ठीक है, ये तो हो गया। अब पाई का मान होता है 22/7, 22/7। अब देखेंगे यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। अगर आप 22/7, सॉरी दोबारा देखता हूँ कितना हो गया था, ये 49, 49 × 22/7। तो अगर आप इसे हाँ ये है 7 7 49, और अगर आप इसे गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यस, एक बार दोबारा से देखते हैं। मान लीजिए 49 है × 22/7। पाई का मान होता है 22/7। 7 से आपने 49 को कट किया तो 7 हो गया। अब आप लिखेंगे 22 × 7, तो कितना होता है आपका 154 सेंटीमीटर² आ जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ सवाल को, ताकि आप सवाल अच्छे से पढ़ सको। ये है, अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षरों में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज दर्पण दोनों के अनुदिश परावर्तन सममिति है। तो ये आपका X रहेगा, यानी कि ये ऑप्शन। किसी भी पूर्णांक, ये पूर्णांक दे रखा है तो इसका क्या रहता है। तो इसका जो आंसर है वो है यस, इसका आंसर रहेगा 0। तो इसका आंसर जो 0 है, यानी कि D ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न अब आपको इंग्लिश मीडियम है। देखिए इंग्लिश मीडियम में सेम है। पहला प्रश्न आपका 43 -43 यानी कि C। दूसरा है आपका D ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे में एंगल आपको बताने हैं शेप में। तो एंगल आपके 5 एंगल हैं, 5 कोने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है
एरिया बताना है सर्कल का, तो एरिया होता है 144 cm²। एंड इसका जो आंसर है वो है x। अगला जो है फॉर एनी इंटीजर, तो इसका आंसर रहेगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर निम्नलिखित में से कौन सा कोण उसके पूरक कोण के बराबर है? 7वां प्रश्न, कौन सा कोण उसके पूरक कोण के बराबर है? तो ये रहेगा आपके लिए 45 डिग्री। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी कहलाती है। एक वृत्त है, इसके आपको ये पूरा काउंट करना है, तो इसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल का नाम परिधि है, यानी कि परिधि मतलब एक पूरा चक्कर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, सत्य सिंपल सा आपको पता है कि -7 बड़ा है -5 से। तो भैया देखो, -7 बड़ा नहीं है, -5 बड़ा है, तो इसलिए ये वाला तो गलत हो गया। अब सेम आपका अगला है -7 में अगर आप -7 में अगर -5 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? -12। तो भैया -12 भी 0 से बड़ा नहीं है, 0 बड़ा है, -12 छोटा है। तो आपका जो आंसर है, मैं आपको सीधा बताता हूँ, ये आंसर आपका रहेगा -7। देखो, -7 छोटा है, -5 बड़ा है। ठीक है, ये वाला भी गलत रहेगा। एक रेखा के कितने अंता बिंदु हो सकते हैं? रेखा के अंता बिंदु, कोई भी रेखा आप देख सकते हैं, इसके अंता बिंदु जो है एक भी नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद जो 11वां सवाल है, वृत्त के क्षेत्रफल का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात। अब एक तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया और एक हो गया अर्धवृत्त यानी कि आधा। तो कितना हो गया भाई? 2:1 हो गया ना, ये पूरा हो गया, ये आधा हो गया, तो ये हो गया 2:1, यानी कि पहले पूरा फिर आधा। पूर्णांक जिसका गुणनफल -1 के साथ 1 होता है, तो वो रहेगा आपके लिए -1, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपको 2 नंबर के प्रश्न हैं। हाँ यस, ऐसे पूर्णांक योग में लिखिए जिनका योग जो है -5 है और अंतर -2 है। तो सबसे पहले -5 कैसे करेंगे? -2 प्लस -3 योग हो गया भाई, -3 -2 = -5 हो गया योग। इसी तरह से और भी कर सकते हैं, -1 प्लस -4, तो ये भी आपने कितना हो गया? -5, दोनों को जोड़ दिया। इसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं, अंतर आपको -2 करना है। अभी हमने योग किया, इसी तरह से आप अंतर भी कर सकते हैं। दी गई आकृति, आपको आकृति दे रखी है, 2 कोणों की भुजाएं समांतर हैं, 2 कोणों की भुजाएं समांतर हैं। यदि कोण PQR कौन सा है? PQR जो है वो 70 है। ठीक है, PQR कौन सा है? 70 है, ये वाला। तो अब आपको बताना है, एक बार मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। तो आपको बताना है, पहला तो आपको एंगल LOR यानी कि LOR, तो भाई जब PQR 70 है तो सेम ये भी तो है, तो वही सेम है, समांतर है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। और LMN क्या होगा? LMN क्या होगा? ये L M और N, तो LMN क्या होगा भैया? सिंपल सी बात है, जो PQR है 70, सेम आपका LOR भी 70 है, तो भैया सेम LMN भी आपका कितना होगा? 70 ही होगा। तो सारे जो आपके 70। आगे इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम में इसका 45 हो जाएगा। इसका A ऑप्शन है, 9वीं का B ऑप्शन। हाउ मेनी एंड पॉइंट डज ए लाइन हैव, तो ये 0 रहेगा। उसके बाद रेशियो आपको बताना है, तो रेशियो आपका 2:1 यानी कि C ऑप्शन। और अगला जो आंसर है वो है -1। ठीक है, आगे आपको मैंने बता ही दिया है इसका। आपको पहले में सम निकालना है, दूसरे में डिफरेंस निकालना है, सम। और यहाँ पे ये भी आपको बता दिया LOR और LMN।
आगे बढ़ते, दी गई आकृतियों में, यस, दी गई आकृतियों में त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है, ए पर समकोण है, तो ये ए पर समकोण है, AD भुजा BC पर लंब है, तो जो AD है ये लंब है किस पे, BC पे। देखिए ये तो सीधा आधार है और ये जो ऊपर से आया है ये लंब है, ठीक है, लंब। और एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, ये AB कितना है, 8 सेंटीमीटर है, BC बराबर 17 है, BC 17 सेंटीमीटर है, AC बराबर 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको बताना है ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, कहाँ आ गया आपका, AB और C का क्षेत्रफल। ये दे रखा आपको, एक 8 सेंटीमीटर है, एक 15 सेंटीमीटर है, दूसरा 17 सेंटीमीटर है। तो आप त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर निकालना है, ये ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का जो एरिया है, क्षेत्रफल, उसका सूत्र है 1/बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, 1/2 गुना बेस हो गया 8, हाइट हो गया आपका कितना 15, ठीक है। 2 से 8 कट गया 4 और 15 गुना 4 बराबर हो गया 60। तो कितना आएगा, 60 आंसर आ जाएगा आपका इसका। इसी तरह से आप जो है AD की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। ये AD की आपको लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये वाला जो है आपको AD की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आप इसे आंसर को निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, AD की जो लंबाई है, AD बराबर 7.05, ठीक है। इस तरह से आप इसे सेंटीमीटर और लिख देंगे इसके पीछे। आगे हैं, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्याएं बताइए, एक चतुर्भुज के लिए और एक समांतर चतुर्भुज के लिए। तो एक चतुर्भुज के लिए तो 2 रेखाएं हो जाएंगी और समांतर चतुर्भुज के लिए 0, यानी कि कोई भी नहीं होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योज्य व्युत्क्रम यानी कि एडिक्टिव इन्वर्स ज्ञात करना है 23 के लिए और -39 के लिए। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, जो जो 23 है वो हो जाएगा -23, और ये जो -39 है, -39 ये हो जाएगा, ये जो है प्लस का हो जाएगा 39, यानी कि -23 इसका और ये हो जाएगा 39। आगे एक, निम्नलिखित में प्रत्येक कोण का प्रकार आपको बताना है, कौन सा कोण किस टाइप का है, ये वाला कोण कौन सा है और ये वाला कोण कौन सा है, ठीक है। चलिए ये वाला हो जाता है, देखिए सिंपल सा, अगर इस तरह का होता तो ये होता समकोण, अगर ये इस तरह झुक जाता है तो ये होता है न्यून कोण, लेकिन अगर ये इस तरफ झुक जाता है तो ये हो जाता है अधिक कोण, ठीक है। तो ये हो गया अधिक कोण, और ये तो भैया कंप्लीट कोण है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कोण हो गया, ये अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज कोण। अथवा में या तो आप ये वाला कर सकते हैं, प्रत्येक आकृति में कोण युग्म के नाम आपको बताने हैं, ठीक है, आपको इनके नाम बताने हैं और 2 प्रश्न है आपको। इसी तरह से इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको जो भी इजी लग रहा हो आप उसमें कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 3-3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए। एक, उत्थापक किसी खान कूपक में 12 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से नीचे उतर जाता है। यदि नीचे से जाना 20 सेंटीमीटर ऊपर से शुरू होता है तो उसे -340 मिनट पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये सवाल जो है आधा सा हो रहा था, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। यदि नीचे भूमि तल से जाना वो शुरू करता है, 20 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो अब आपको जो क्वेश्चन है वो पूरा समझ में आ गया क्वेश्चन, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 12 मिनट, उसके बाद आपको
तो सिंपल सा सवाल है, भूमि से नीचे जो है वो 20 मीटर ऊपर से शुरू करता है और -340 में पहुंचता है। तो आप इसमें -20 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -360। ठीक है, अब 20 मिनट प्रति दर है तो इसमें आप जो है 12 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12 3 36, यानी कि 30 मिनट, मतलब आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटे का टाइम लगेगा। और इसी तरह से दी गई आकृति, आपको एक आकृति दे रही कि अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए, तो आपको ये कोण ज्ञात करने हैं, इसी भी आराम से देख सकते हैं। उसके बाद अगला 10वां प्रश्न है, दी गई आकृति 2 वृत्तों को दर्शाती है। एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा, जिसका केंद्र समान है। कैसे समान है भाई? केंद्र, यस केंद्र समान है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो बड़ा वृत्त है, यानी कि एक बार दोबारा देखता हूँ, जो बड़ा वृत्त है उसका क्या है 10 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त का 4 सेंटीमीटर। जो छोटा वृत्त है वो 4 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पाई का मान आपको दे रखा 22/7, यानी कि 3.14। तो इसे आप थोड़ा टाइम लगेगा कंप्लीट सॉल्व करने में। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आएगा 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना लगभग आएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, या तो आप इस वाले प्रश्न को कर सकते हैं, तो जो भी आपको आंसर लग रहा है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगना है। भाई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जो आधार है वो ऊंचाई का दुगना है, यानी कि जो ये ऊंचाई है इसका दुगना है आधार। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको बता दिया, आधार और ऊंचाई जितना है उसका डबल आधार है। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक मोटा जो आंसर बता देता हूँ। इसका जो ऊंचाई होगी वो 17, यानी कि जो ऊंचाई है ये वाला, ये 17 है। तो अब आप मुझे बताइए कि बेस कितना होगा। हाइट आपको बता दी मैंने, तो बेस कितना होगा वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। आप किस स्कूल से हैं, कौन से स्कूल से हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने नाम के साथ, स्कूल के नाम के साथ आप इस आंसर को बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ इन्होंने कि जो आधार है ऊंचाई उसका ऊंचाई का दुगना है ना। तो ऊंचाई मैंने आपको बता दी 17 सेंटीमीटर। तो अब आपको बेस बताना है कितना होगा। ठीक है, बड़ा आसान सा रहेगा। और ये आप इंग्लिश मीडियम में इस जो क्वेश्चंस हैं उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको 5वां पार्ट जो है खा पार्ट, ये 5-5 नंबर के हैं, दीर्घ उत्तरीय। और यहाँ पर आपको क्या कर रखा है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दिए गए दर्शाई गई है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। अच्छा, ये आपको इन्होंने कुछ पिक्चर आपको दे रखी है, इसे आप देखेंगे। शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, है ना। पहला जो शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो ये आपका शुक्रवार को है ना। यहाँ पे इन्होंने रेशो दे रखा है, ये यहाँ पे लाइन जा रही है 12 से ऊपर है तो 12+ है। ठीक है, 12+ है। इतना आपको समझ जाना है, क्योंकि शुक्रवार की अगर बात कर रहे हैं और शुक्रवार का जो रेशो है वो ये रहा। तो ये जो लाइन है ये 12 की है, इसका मतलब जो है 12 से 2 ऊपर है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 4 है 16। तो 12 में अगर आप +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो इसका 14 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, सबसे कम कब थी, तो सबसे कम जो है वो रहेगी कब रहेगा भाई, यस सबसे कम जो सैटरडे और बुधवार को। तो बुधवार को और शनिवार को सबसे कम रहा। इसी तरह से किन 2 दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी, तो समान कब है, सेम है, समान ही है। यहाँ पर ये देखो इसी लाइन पे भी ये दोनों, तो ये बुधवार और शनिवार दोनों समान है। इसी तरह से आंसर आप किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी, तो भैया अधिकतम भी आप बता सकते हैं कौन सा रहा होगा अधिकतम। यस, ये संडे वाला जो अधिकतम है। ठीक है ना, ये भी आसान है। इसी तरह से आप जो है और आगे का आंसर भी निकाल सकते हैं। डिब्बे में 10 बल्ब आ सकते हैं, तो इस सप्ताह में कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी,
ठीक है। तो ये लगभग आप देखेंगे तो ये 9, ठीक है, 9 के करीब लगभग डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। या तो आप जो है ये वाला आंसर कर सकते हैं, किसी कॉलोनी में दिए गए सर्वेक्षण से आंकड़े दे रखे हैं, अब आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। एक उपयुक्त स्केल का प्रयोग करके प्रतिभागियों की संख्या को आपको दंड आरेख में बताना है। जैसे ऊपर आपको बता रखा था वैसे आपको ये दंड आरेख की तरह बताना है, और जो नीचे वाला सवाल है उसको अब इस तरह से आपको करके दिखाना, ठीक है। और ये आपके पास इंग्लिश मीडियम का आंसर। उसके बाद आपको निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक संपूरक का माप क्या होगा, संपूरक का क्या माप होगा, तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। 100 इसका होगा 80, पहले का 80 होगा, दूसरे का होगा 180 माइनस 90 बराबर 90, दूसरे का 90 होगा, तीसरे का 55, तो 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो आएगा 125। उसके बाद चौथा 180 में से 25 कम कर देंगे तो आएगा 55। उसके बाद समकोण 2/5, तो 180 में से 2/5 मतलब हो गया आपका लगभग 144, ठीक है, शायद यही है। और इसी तरह से आप जो है अथवा वाला भी कर सकते हैं, या तो ऊपर वाला, या आपको स्टेटमेंट दे रखा है इसको आप समझें। संगत कोणों के युग्म बताने, शीर्षाभिमुखों युग्मों के युग्म, कोणों के युग्म, एकांतर कोणों के युग्म बताने। अब आपको एक निम्नलिखित आकृतियों के लिए घूर्णन का केंद्र और घूर्णन का सममिति क्रम ज्ञात करना है। वर्ग के लिए, समद्विबाहु के लिए, सम षड़भुज के लिए, आयत और वृत्त के लिए, ठीक है। और एक और आपको एक केस स्टडी वाला प्रश्न है, 3 प्रश्न होंगे 14 से 16। आपको एक यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, इसको पढ़ करके आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। कैसे? शिमला शहर में दोपहर को तापमान जो है 6 डिग्री सेल्सियस था, अगले कुछ घंटों में तापमान जो है हर घंटे 3 डिग्री गिर गया। दी गई सूचना के आधार प्रश्नों के उत्तर देने। दोपहर को कितना तापमान रहेगा? दोपहर को शिमला में दोपहर को तापमान जो है 6 डिग्री था, तो क्या पूछा गया 12 बजे दोपहर को कितना रहेगा। इसका तो आंसर भाई बताया है ना कि दोपहर को 6 डिग्री रहेगा, फिर पूछ रहे दोपहर को कितना रहेगा, तो ये तो सेम ही आंसर आ गया है 6 डिग्री। ये क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। उसके बाद दूसरा बताया भाई दोपहर को 3 बजे तापमान क्या था दोपहर को, तो अब आप यहाँ से क्या है हर घंटे 3-3 डिग्री गिर रहा है, तो आप इसे गिराते गिराते लाएंगे तो ये 6-12 बजे था। उसके बाद 1 बजे कितना रहेगा, 1 बजे रहेगा 3 डिग्री, फिर 2 बजे कितने रहेगा 0, फिर 3 बजे तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। वापस 3-3 डिग्री गिर रहा है तो -3 हो जाएगा 3 बजे। इसी तरह से आप जो है यदि तापमान 3 बजे तक इतने से इतना बढ़ता है तो फिर ये स्टेटमेंट आप समझेंगे, और या तो आप नीचे अथवा वाला कर लीजिए। इसी तरह से ये आपको इंग्लिश मीडियम में भी है, और बहुत इजी सा पेपर था, आपको थोड़ा सा समझना होता है। दूसरा केस स्टडी वाला, एक कक्षा में 30 छात्रों के से उनके पसंदीदा फलों के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया। परिणाम इस प्रकार रहा। पसंदीदा फल है छात्रों की संख्या है, सेब 10 छात्रों को, केले 8 छात्रों को, संतरे 5 छात्रों को, अंगूर 4 छात्रों को और आम 3 छात्रों को। अब छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय फल कौन सा है, तो यार ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, वैसे प्रश्न होना नहीं चाहिए, लेकिन भैया सबसे लोकप्रिय भाई 10 छात्रों ने सेब को पसंद किया तो लोकप्रिय सेब ही रहा ना, मतलब जो ज़्यादा हो गया वो लोकप्रिय हो जाएगा। कक्षा का कौन सा भाग केले को पसंद करता है, कौन सा भाग जो है वो केले को पसंद करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे करेंगे इसे, कितने बटे मतलब कितना भाग अगर आप कहेंगे तो इन सबको जोड़ देंगे, 10 और 8 18 और 5 23 और 4 27 और 30, तो टोटल हो गए आपके 30, ठीक है। एक बार मैं इसे ठीक से कर देता हूँ, टोटल हो गए 30। और कितने किसको पूछा, केले को, तो केला कितना हो गया 8/30, इसे काटेंगे तो 2 से चला जाएगा, ये हो गया 2 चौको 8 और 15 2 से नहीं होगा, टोटल 30 है,
और ऊपर 8 है तो इसे हम 2 से कर सकते हैं। 2 चौक 8 और 15 दूना 30, यानी कि 4 दूना 8, 4/15 आंसर आपका आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आप आंकड़ों का मिलान करके तालिका में प्रस्तुत कर सकते हैं, या तो आप नीचे वाला प्रश्न कर सकते हैं। एक और आपको प्रश्न दे रखा है। तो ये मतलब ओवरऑल जो है पेपर आपका काफ़ी अच्छा रहा। अब आप इंग्लिश मीडियम भी यहाँ से देख सकते हैं। और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ और पेपर हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नई नई वीडियो देखिए। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।